वेलकम स्टूडेंट्स। आज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर सीरीज भाग 4 लेकर के आया हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज इस समय मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने। आप सभी इसको ध्यान से देखें, कहीं नोट अवश्य करें। और इस समय कोरोना के लॉकडाउन के चलते कुछ जगहों से वैकेंसियाँ भी आ रही हैं, जिसमें इन क्वेश्चंस की आपको बहुत अधिक आवश्यकता पड़ेगी। तो वैकेंसी के बारे में तो मैं अपने चैनल पे नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन अभी वडोदरा और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से वैकेंसी आई हुई है फ़िलहाल। और आप लोग नेट के सहारे वैकेंसी को लगातार देखते रहें। तैयारी के लिए मैंने ये चैनल बनाया हुआ है कि इसमें आपको एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर ये बहुत सारे क्वेश्चंस की एक सीरीज़ मिल जाए और सिलेबस की आपको समय पर जानकारी मिलती रहे। तो जो आरआरबी है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, इसमें धीरे धीरे करके वैकेंसी आ रही है। कैंट बोर्ड से भी इलाहाबाद से वैकेंसी आई हुई है इस टाइम पर। लास्ट डेट 31 तारीख है उसकी। तो इन सब की आप फॉर्म डालने के बाद आपको तैयारी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये मैं सीरीज़ लेकर आया हूँ। तो चलिए आज सीरीज 4 लेकर के आया हूँ। पहला क्वेश्चन आ रहा है, चेचक पूरी दुनिया से कब समाप्त हुआ? पहला ऑप्शन आ रहा है सन 1970, दूसरा 1980, 1958 और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा 1980। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बीजेड वैक्सीन कितने वर्ष तक के लिए प्रतिरोधन करती है? पहला ऑप्शन जीवन भर के लिए, दूसरा है 15 वर्ष तक के लिए, तीसरा है 10 वर्ष तक के लिए और डी ऑप्शन है 5 वर्ष तक के लिए। तो आंसर होगा 5 वर्ष तक, 10 वर्ष तक के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वयस्क व्यक्ति के हृदय का भार होता है? पहला ऑप्शन 500 ग्राम, दूसरा ऑप्शन 300 ग्राम, तीसरा ऑप्शन 150 ग्राम और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा 300 ग्राम। अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाइट बोन शरीर में कहाँ पाई जाती है? पहला है गले में, दूसरा है हाथ में, तीसरा है सिर में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा गले में व्हाइट बोन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन 22, दूसरा ऑप्शन 14, तीसरा ऑप्शन 6 और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा 14 अस्थियां, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पुरुष के टेस्टिस का भार लगभग होता है? पहला 12 ग्राम, दूसरा 25 ग्राम, तीसरा 50 ग्राम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा 12 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के वृषण कोश का तापमान कितना होता है? पहला ऑप्शन शरीर के तापमान से अधिक, दूसरा ऑप्शन शरीर के तापमान से कम, तीसरा ऑप्शन शरीर के तापमान के बराबर और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा तापमान से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाओं का क्या काम होता है? खून की कमी दूर करना, भूख का अनुभव कराना, शुक्राणु निर्माण में सहायक और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा सी, शुक्राणु निर्माण में सहायक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्थोलिन ग्लैंड का क्या कार्य होता है? पहला है सेक्स प्लेजर का कार्य करना, दूसरा स्पर्म सुरक्षा करना, तीसरा है अंडे का निर्माण करना और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा सेक्स प्लेजर का कार्य करना। ये फीमेल्स में पाई जाती हैं बर्थोलिन ग्लैंड्स। अगला क्वेश्चन है, जूं का जीवन काल होता है? पहला ऑप्शन 10 दिन, दूसरा ऑप्शन 20 दिन, तीसरा ऑप्शन 30 दिन, चौथा ऑप्शन 50 दिन। तो आंसर होगा डी, 50 दिन। उल्टी में खून आना कहलाता है? अगला क्वेश्चन आ रहा है ये। पहला है मेलिना, दूसरा है हेमेटमिसिस, तीसरा है एपिस्टैक्सिस और चौथा है हेमेचूरिया। तो आंसर होगा हेमेटमिसिस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टिटनेस के टीके को टीकाकरण तालिका में कब शामिल किया गया? पहला ऑप्शन है 1940, दूसरा ऑप्शन 1930, तीसरा ऑप्शन 1920, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा सी, 1920 में। एक बार में सांस द्वारा ली गई हवा का आयतन होता है? पहला ऑप्शन 200 मिली, तीसरा 300 मिली, चौथा है 400 मिली, तीसरा है 400 मिली, पांचवा है 500 मिली। आंसर होगा डी, 500 मिली, यानी कि आधा किलो के आसपास। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास के द्वारा अधिकतम कितनी हवा मनुष्य के द्वारा एक बार में ग्रहण की जा सकती है?
पहला ऑप्शन है 500 मिली, दूसरा ऑप्शन 1000 मिली, तीसरा ऑप्शन 2000 मिली, चौथा ऑप्शन 3000 मिली। तो आंसर होगा डी 3000 मिली यानी 3 किलो के आसपास। अगला क्वेश्चन है अभ्यास के द्वारा अधिकतम कितनी हवा एक बार में निकाली जा सकती है। पहला ऑप्शन 500 ml, दूसरा ऑप्शन 1100 ml, तीसरा 1500 ml और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बी 1100 ml। अगला क्वेश्चन आ रहा सामान्य तौर पर प्रति लीटर मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है। पहला ऑप्शन 2.3 ग्राम, दूसरा ऑप्शन 0.3 ग्राम, तीसरा ऑप्शन 1.3 ग्राम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा 2.3 ग्राम। अगला क्वेश्चन आ रहा पुरुष के एक सेल में कितने स्पर्म बन सकते हैं। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4। तो आंसर होगा डी 4 स्पर्म बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है महिला में एक सेल से कितने अंडे बनते हैं। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। तो आंसर होगा 1, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है टिटनेस के बैक्टीरिया का आकार होता है। पहला है कॉमा सेपेड यानी कॉमा की तरह, दूसरा है रॉड सेपेड रॉड की तरह, तीसरा है गदा की तरह और चौथा है बिंदु की तरह यानी ड्रॉपलेट की तरह होता है। तो आंसर होगा गदा की तरह। अगला क्वेश्चन आ रहा किसके कारण रुधिर वाहिनियों में रुधिर नहीं जमता है। पहला है फाइब्रिनोजेन, दूसरा है हेपेरिन, तीसरा है पेप्सिन और चौथा है ट्रिप्सिन। तो आंसर होगा हेपेरिन के कारण रुधिर वाहिनियों में रुधिर नहीं जमता है। तो ये थी आज की सीरीज, कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। आज की सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।